दोस्तों सलाम, सत श्री अकाल और नमस्कार। साथियों, मैं आज आपको दुधवा नेशनल पार्क की वो मैन ईटर टाइगर जिसने की फीमेल टाइगर जिसने की 22 ह्यूमन बीइंग को मारकर खा लिया था, उसकी स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। और ये मेरा पार्ट सेकंड है। और इससे पहले वाले फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कैसे तारा का जन्म हुआ, कहाँ पर हुआ, कैसे उसको हिंदुस्तान लाया गया। और वो साइबेरियन और सुमात्रन और मिक्स ब्रीड थी। और हिंदुस्तान में जैसे कि रॉयल बंगाल टाइगर मिलते हैं और कुछ ऐसे ही। और मैंने आपको बताया था सारी स्टोरी। और फाइनली मैंने आपको बताया था उसमें कि उस पर डॉक्यूमेंट्री बन रही थी कि कैसे एक पालतू बनाए गए टाइगर को जंगल में स्टैब्लिश किया जाता है, कुछ ऐसी ही। और फिर यह भी बताया था कि वो कैसे एक मेल टाइगर के साथ चली गई छोड़ करके। साथियों, मैं आपको आगे इसकी स्टोरी सुनाता हूं। जब वो तारा टाइगरस मेल टाइगर के साथ चली गई और वो पड्डा खाने टाइगर हेवन पे आने लगी, और उसके लिए पड्डा वहां पे बांधा जाता था जैक्सन और लल्लू के द्वारा। और ये सारा काम सुपरविजन में हो रहा था बिली अर्जुन सिंह के। और पहले तो वो पड्डा खाने वहां पर आती रही, लेकिन सवाल ये है कि बीच में वो 3-4 दिन आई नहीं। 3-4 दिन आई नहीं और उसके बाद 5वें दिन फिर अचानक आई और पड्डा खाया। और उन्होंने उसके पगमार्क भी देखे दोनों के। और लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि इस दौरान उन्होंने क्या खाया होगा। उन्होंने मीन्स उस जोड़े ने, उस मेल टाइगर ने और फीमेल ने। तो ये आइडिया लगाया जाता है कि इन 3-4 दिनों के दौरान वो जो मेल टाइगर था वो शिकार करता था, क्योंकि वो तो जंगली टाइगर था, उसको तो शिकार करना आता था। कैसे शिकार करना है, क्या करना है, वो तो सब जानता था। तो वो शिकार करता था उसका, और शिकार करके और वो खुद भी खाता होगा और उसे भी देता होगा। खैर, उसके बाद साथियों 5वें दिन वो फिर आ गई और फिर पड्डा खाया। ऐसे उसका गैप बढ़ता चला गया। अब कभी वो आती थी, कभी नहीं आती थी, और धीरे धीरे उसका आना बंद हो गया। और फाइनली 15 दिन के बाद में उसने आना ही बंद कर दिया और 1 वीक तक वो नजर आई नहीं। और उसके बाद में उसकी खोज की जाने लगी, लेकिन खोजना क्या आसान था उसको। अब दोस्तों, करीब 20-25 दिन के बाद में अचानक एक खबर आती है कि एक मजदूर जो कि दिन भर की मजदूरी करके शाम को अपने घर आ रहा था, और वो खेतों के बीच में से होता हुआ निकल रहा था, तो उसको किसी जंगली जानवर ने उठा लिया। और जब वो घर पे नहीं पहुंचा तो उसके जो पत्नी थी या उसके और जो साथी लोग थे, वो उसकी तलाश को जब निकले तो रास्ते में उसको उसकी चप्पलें मिली पड़ी हुई, और वहां पे उनको पगमार्क भी मिले टाइगर के। तो दोस्तों, ये जो गांव वाले होते हैं, जंगल के आसपास रहते हैं, इनको काफी अच्छी नॉलेज होती है जंगल की, और ये पगमार्क को अच्छी तरह से पहचान लेते हैं, क्योंकि इनका रोज उनसे वास्ता पड़ता रहता है। तो जब उन्होंने इस पगमार्क को देखा तो वो समझ गए कि इसको टाइगर उठा ले गया है। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई उस गन्ने के खेत में अंदर घुसने की, जहां पर कि उसके ड्रैगिंग के मार्क नजर आ रहे थे। वो लोग वापस आए, और वैसे ही रात का समय हो रहा था, तो वो कोई खतरा नहीं उठाना चाहते थे। तो उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसकी रिपोर्ट करी अगले दिन। उस दिन तो वो नहीं कर पाए, क्योंकि रात ज्यादा हो गई थी और कोई ऐसा साधन भी नहीं था। और ये बात आज की बात तो है नहीं, ये बात 1978 की है, और ये है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च की बात है ये। और जब उस पर्सन को किल करा तो उसकी रिपोर्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा दर्ज कर ली गई, और दर्ज करके उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस नतीजे पर पहुंचा कि उसको किसी फीमेल टाइगर ने उठा लिया है, क्योंकि वहां पर पगमार्क फीमेल टाइगर के मिल रहे थे। साथियों, यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि मेल टाइगर और फीमेल टाइगर के पगमार्क को देख करके उनका अंतर पता चल जाता है।
जो मेल टाइगर होता है उसका जो पगमार्क होता है, अगर उसके चारों तरफ आप एक आउटलाइन खींचते हो पगमार्क के, टच करते हुए उसकी बाहर की बाउंड्री की लाइन को टच करते हुए अगर अगर आउटलाइन खींचते हो तो उसका जो निशान है वो स्क्वायर में आएगा, ऑलमोस्ट इक्वल होगा। और जो फीमेल होगी उसका जो निशान है वो थोड़ा लंबा होगा, वो रेक्टेंगल शेप में आएगा, थोड़ा लंबाई में होगा, उस वो चौड़ा थोड़ा कम होगा लेकिन लंबा थोड़ा ज्यादा होगा, और स्क्वायर नहीं होगा वो। और एक और अंतर इनमें नजर आता है मेन, कि जो मेल टाइगर है उसका जो पगमार्क है, अगर तो जमीन थोड़ी सॉफ्ट है, थोड़ी भुरभुरी जमीन है, तो उसका पगमार्क थोड़ा निशान गहरा बनाएगा, क्योंकि उसका वेट ज्यादा होता है, उसका वेट ज्यादा होता है तो उसका जो पगमार्क का निशान होता है वो थोड़ा गहरा बनता है बजाय के फीमेल के। और कुछ ऐसे और भी साइन होते हैं जिससे पगमार्क को देख करके काफी कुछ पता चल जाता है टाइगर्स के बारे में। अगर पगमार्क दूर से ज्यादा फैले हुए हैं और कोई ड्रैगिंग का निशान नहीं बना हुआ, अगर ड्रैगिंग का निशान बना हुआ तो ये तो जाहिर है कि टाइगर जब किसी को ग्रैब करके खींच के लेके जाएगा तो उसके पैरों पर फोर्स लगेगी और वो उसके पैरों के निशान फैले हुए नजर आएंगे, ज्यादा चौड़े हो जाएंगे क्योंकि उस पर प्रेशर पड़ेगा। और अगर अगर वो किसी को ड्रैगिंग करके नहीं ले जा रहा और उसके बावजूद भी उसके कुछ पैरों के निशान कुछ फैले हुए हैं, तो ये निशानी होती है कि वो थोड़ा ओल्ड हो गया है। और एक ओल्ड टाइगर के पगमार्क में एक खास दरारें भी नजर आती हैं जो कि एक यंग मेल टाइगर या फीमेल टाइगर में नजर नहीं आती, क्योंकि जैसे जैसे उम्र इनकी बढ़ती है तो इनकी जो नीचे की गद्दियां होती हैं, जो पैरों के नीचे जैसे हथेली होती है हमारी, उसके नीचे की जो गद्दियां होती हैं उसमें जो दरारें होती हैं वो गहरी हो जाती हैं और वो एक भुरभुरी मिट्टी में, सॉफ्ट मिट्टी में क्लियर नजर आता है, लेकिन ये हार्ड मिट्टी में आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। खैर जो भी है वो उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने देखा कि ये फीमेल टाइगर है जो कि इसको मजदूर को उठा के ले गई है, तो उन्होंने फिर उसके बाद में ये डिक्लेयर कर दिया कि हाँ ये आगे का प्रोसेस शुरू कर दिया। क्योंकि उस दौर में अगर कोई मैन ईटर टाइगर किसी या कोई एनी टाइगर, किसी भी तरह का टाइगर, किसी भी तरह का टाइगर, दोस्तों उस दौर में अगर किसी भी तरह का टाइगर, चाहे वो मैन ईटर टाइगर है चाहे वो नॉर्मल टाइगर है जंगल का, अगर किसी ह्यूमन बीइंग को किल करता है तो ह्यूमन बीइंग को किल करने के बाद में उसको 5,000 का या 4,000 का मुआवजा दिया जाता था उस दौर में। 1978 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। और उस मुआवजे को लेने के लिए वो उनको प्रोसेस पूरा करना पड़ता था। प्रोसेस का पहला पार्ट ये होता था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता था, और जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इंश्योर कर देता था कि हाँ ये मैन ईटिंग या मैन किलिंग है तो टाइगर के द्वारा की गई है, तो फिर वो उसको आगे का प्रोसेस शुरू कर देता था, उसको उसका हर्जाना दे दिया जाता था। अभी इस घटना को बीते हुए एक वीक ही हुआ था, एक वीक ही हुआ था अभी इस घटना को बीते हुए, कि दुधवा नेशनल पार्क के अंदर, ज्यादा अंदर नहीं, जहां पे उसकी बाउंड्री थी उससे सिर्फ आधा किलोमीटर अंदर ही एक फायर लाइन थी। फायर लाइन दोस्तों जंगल में वो होती है जैसे एक रास्ता होता है जंगल के बीच में कच्चा, जिसपे जीप भी जाती है या गश्त भी चलती है, और वो रास्ता ऐसा होता है कि उस पर कोई पेड़ वगैरह झाड़ियां नहीं होती, तो उसको हम फायर लाइन इसलिए बोलते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले कि अगर एक पार्ट में आग लग जाए जंगल के तो वो आग फैल के दूसरी तरफ नहीं जा पाती, वो दूसरी तरफ नहीं फैल पाती। उसके बीच में इतना एनफ डिस्टेंस होता है कि आग एक दूसरे के कैच नहीं कर पाती, नहीं तो अदरवाइज एक पेड़ में आग लगी दूसरे में लगी, ऐसे वो फैलती जाती है, तो वो एक बीच में एक गैप बना देते हैं, उस गैप की वजह से आग वहीं पर आकर के खत्म हो जाती है, तो उसको वो फायर लाइन कहते हैं। उस फायर लाइन को वो लगातार क्लीन करते रहते हैं, उसको मेंटेन करते हैं ताकि वहां पर कोई झाड़ी, कोई पेड़, कोई और उग ना सके, नहीं तो वो झाड़ी और पेड़ जो है वो आग के कैरियर का काम करेगा और उस आग को दूसरी तरफ ले जाएगा। तो इस फायर लाइन की सफाई का काम 20-22 मजदूरों की एक टोली कर रही थी, और महीना वो वही मार्च का और 1978 की बात है।
और ये मजदूर अपना काम फिनिश करके शाम को 5 बजे उन्होंने छुट्टी करी और वो अपने पड़ाव की तरफ चलने लगे। उनका जो पड़ाव था वो वहां से दोस्तों आधा किलोमीटर दूर था और वो एक लाइन बना के चल रहे थे। और जब वो चल रहे थे तो थोड़ी दूर ही आगे जाने पर एक मोर की स्ट्रेस कॉल आई और इस स्ट्रेस कॉल की तरफ उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि दोस्तों ऐसा भी होता है कि ये जो मोर होता है कई बार ये देखो, ये जो गांव में मोर रहते हैं या जंगल के किनारे जो गांव होते हैं उसके आसपास के एरिया में जो मोर होता है, वो मोर तो ह्यूमन बीइंग का यूज टू होता है, वो आदमी को देखकर डरता नहीं है। लेकिन वो डीप जंगल में जो मोर रहते हैं वो ह्यूमन बीइंग से उनका वास्ता कभी कभी पड़ता है। तो कई बार क्या होता है कि मोर इंसान को देखकर भी स्ट्रेस कॉल दे जाता है, वो वाला मोर, एक आम मोर की बात नहीं कर रहा, प्रॉपर जो जंगली मोर होता है वो। या फिर कई बार मोर जो होता है वो, वैसे मोर सांप को खा लेता है, लेकिन अगर अजगर सांप हो तो उसको देखकर तो मोर स्ट्रेस कॉल देता है, उसको देखकर भी। मोर टाइगर को देखकर भी स्ट्रेस कॉल करता है, मोर लेपर्ड को देखकर भी स्ट्रेस कॉल करता है, मोर जंगल कैट को देखकर भी, गीदड़ को देखकर भी, और ऐसे ही और भी जो उसके प्रीडेटर होते हैं जैसे हनी बेजर हो गया उसको देखकर भी, या जो मार्टिन होता है येलो-थ्रोट मार्टिन जो इन भारत के जंगलों में मिलता है उसको देखकर भी कर जाता है। तो ऐसे कई जंगली जानवर हैं जिनको देखकर मोर स्ट्रेस कॉल करता है। इसलिए ये जो मजदूर थे इनको जंगल के बारे में नॉलेज तो थी, लेकिन कई बार क्या होता है जो केयरलेस होती है वो नुकसान कर जाती है। इन्होंने उस मोर की स्ट्रेस कॉल की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया और आपस में 2-2, 3-3 की टोली बना करके बात करते रहे और आगे आगे चलते रहे। अब दोस्तों जो सबसे पीछे वाला इंसान होता है जंगल में, अगर आप चल रहे हो और जो सबसे पीछे होता है उसको शेर से या लेपर्ड के अटैक का पूरा डर रहता है। दोस्तों ये जो शेर होता है या जो लेपर्ड होता है, ये इसकी आदत होती है पीछे से पकड़ने की। ये पीछा करता है, छुप के चलता है और इंसान की सूरत से अटैक नहीं करता, ये अपनी सूरत को देख के अटैक करता है। जब वो देख लेता है कि हाँ मैं अब इसको किल कर सकता हूँ, ये मेरी मार की रेंज में आ गया है, तब भी वो अटैक करता है और तभी आपको वो पता चलेगा कि किसी ने आपको आके पीछे से पकड़ लिया। नहीं तो ये इतनी जल्दी अटैक नहीं करता, ये अटैक करने की कोशिश में लगा रहता है। और ये जो कोशिश होती है, इस कोशिश में वो इतनी खामोशी से पीछा करता है, जैसे छिपकली चलती है ना दोस्तों जमीन दीवारों पे, एक छिपकली की तरह है, जैसे एक मगरमच्छ चलता है उसकी तरह अपनी टांगों को फैला करके, चौड़ी करके, अपनी टांगों को चौड़ा करके, जमीन से पेट को सटा करके ये रेंगता हुआ इंसान का पीछा करता है और उसकी निगाह से दूर रहता है। और एक तो उसका कलर कामोफ्लेज होता है, दूसरा बिना आवाज चलने की उसकी जो काबिलियत होती है, तीसरा तेज से तेज उसके जो कान होते हैं, छोटी सी छोटी आवाज को वो बड़ी आराम से सुन लेते हैं। और उसके बाद में उसकी जो आई साइट जो कि इंसान से 6 से 7 गुना तक तेज होती है, और उसके बाद उसके पंजे, उसके बाद उसके दांत और उसके बाद उसकी मसल पावर, क्योंकि एक शेर के अंदर 80% के आसपास मसल होता है, तो उसकी मसल पावर, इन सब को देख करके जो शेर और इंसान की जो मेल है वो बराबरी का नहीं रह जाता। इंसान की पावर तो उसके सामने 1% भी नहीं रह जाती। इन सब चीजों को देखते हुए इंसान के पास तो अपने आप को बचाने के लिए नाखून भी नहीं है, पंजे भी नहीं है, दांत भी नहीं है, दांत भी शाकाहारी दांत है। इंसान दांत उससे किसी जानवर को काट करके कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका। और जबकि एक नॉर्मल हिरन के पास, एक बकरे के पास सींग तो होते हैं, और जो और जानवर होते हैं सींग होते हैं, उनके पैर इतने मजबूत होते हैं, खुर होते हैं, खुर में इतनी जान होती है, अगर खुर से वो मार दे तो जख्म तक हो सकता है। लेकिन इंसान के पैर तो इतने नरम होते हैं, कुछ कहने की हद नहीं, वो पैरों से क्या चोट पहुंचाएगा किसी को। तो इस तरह से इंसान का और शेरों का जो मुकाबला है वो बराबरी का नहीं रह जाता है, बेबराबरी का हो जाता है, यानी आउट ऑफ बैलेंस है। इंसान कुछ नहीं कर सकता शेर का। तो दोस्तों वो जो सबसे पीछे वाला मजदूर था उसका नाम था अकबर, और जो अकबर था वो चला जा रहा था अपनी मस्ती में, और एक मोड़ आया, वो फायर लाइन के ऊपर ही चल रहे थे, तो जा रहे थे अपने पड़ाव की तरफ, एक मोड़ आया और उस मोड़ पर जो आगे मजदूर जा रहे थे वो उस अकबर की आंखों से ओझल हो गए।
हालांकि फासला ज्यादा नहीं था, फासला तो सिर्फ होगा 25, 30, 40 फीट का। और इतना अच्छा मौका टाइगर को मिल गया, क्योंकि एक तो मोड़ था और वो सब ओझल हो गए अकबर की आंखों से भी, और टाइगर को भी कोई नजर नहीं आया। टाइगर को अब सिर्फ अकबर ही नजर आ रहा था। उसने एक छलांग मारी और सीधा उसकी गर्दन पर सवार हो गया, और उसके वेट से अकबर नीचे आ गिरा, और एक भयानक चीख उसके मुंह से निकली, सिर्फ एक ही चीख। उसके बाद उसकी कोई आवाज ही नहीं आई। जब उसकी चीख सुनी उसके साथियों ने, तो उन सब ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कुछ भी नहीं है, क्योंकि पीछे मोड़ था, कुछ उन्हें नजर नहीं आया। वो भागे हुए आए, उन्हें इतना तो पता था कि किसी के साथ कोई इंसिडेंट हुआ है। अब उन्होंने ये तो गिनती नहीं करी थी कि हम 20 इंसान जा रहे हैं, अब 19 रह गए। ये तो उनको आइडिया था कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्योंकि उन्होंने एक भयानक चीख सुनी थी। और जैसे ही वो भाग कर आए तो उन्होंने देखा एक टाइगर अकबर को गर्दन से पकड़ करके ड्रैग करके खींच के लेके जा रहा है, और उसकी गर्दन से खून भी बह रहा है, और एक लाइन कीचड़ टाइप खून से सनी हुई लाइन बनती जा रही है ड्रैगिंग की। तो उन्होंने खड़े होकर के खूब शोर मचाया और 19 आदमियों ने, लेकिन टाइगर के कानों पे जू भी नहीं रेंगी, उसने उनकी परवाह नहीं करी। हाथ में आया शिकार कभी टाइगर कभी जाने नहीं देता दोस्त। और ये जो टाइगर था ये वैसे भी तारा थी। तारा वो टाइगर जिसको कि इंसानों की आदत थी, जो कि इंसानों के अंदर ही जिसने पैदा हुई, बड़ी पली, और इंसानों से तो वो डरती नहीं थी, इंसानों के बीच तो उसका जन्म हुआ था। और लेकिन मजदूरों को थोड़ा पता था ये तारा है, उनको किसी को कोई आइडिया नहीं था। वो तो उन्होंने सोचा ये जंगली शेर है, और वो उसको खींच करके ड्रैग करके और ले गई जंगल में, और अंदर पीछे एक झाड़ी में पीछे जाके दृश्य हो गई। और मजदूर थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक गंभीर गर्जना उसने करी, और मजदूर डर के मारे सारे भागे वहां से। और भागते भागते वो अपने पड़ाव में पहुंचे। पड़ाव पर वहां पर 25-30 और मजदूर थे, उन सबको इकट्ठा किया उन्होंने, और डंडे वंडे लेकर के और थाली लेकर के, थाली वाली बर्तन वर्तन जो भी था आवाज करने की, जो भी आवाज करते हुए, थालियां पीटते हुए, शोर मचाते हुए 50-60 आदमियों की जो टोली थी वो बड़ी। और उस झाड़ियों के पीछे से ड्रैगन, जो ड्रैग का निशान होता है खींचने का, उस निशान का पीछा करते हुए 100 मीटर तक और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि टाइगर बैठा हुआ है उसकी अकबर की बॉडी पे, और अकबर औंधे मुंह है पड़ा हुआ है जमीन पर। और अभी शायद उसने 5-6 बाइट ही ली होंगी टाइगर ने कि ये लोग पहुंच गए। और ये लोग पहुंच गए और इन्होंने काफी शोर मचाया है, लेकिन टाइगर हटा नहीं। लगातार शोर मचाने से, सामने खड़े होने से टाइगर उन 50-60 आदमी को फेस नहीं कर पाया, और फाइनली वो उसने एक छलांग लगाई और दूर झाड़ी में अंतर ध्यान हो गया। अब जब वो दूर झाड़ी में अंतर ध्यान हो गया तो उसके बाद में उन्होंने उसको लेकर के आए उसकी बॉडी को। अब उसकी बॉडी को लाया कैसे जाए, ये एक बड़ी समस्या, क्योंकि खून बह रहा है, जख्म है, गर्दन टूट गई है, बैकबोन टूट गई है, पूरा फेस उसका बिगड़ गया, क्योंकि उसको ड्रैग करके लेके गया तो फेस सारा छिल गया था जमीन पर रगड़े खा खा के। वो कोई जमीन कोई घर का फर्श थोड़ा था, वो तो ऐसा 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 ही जंगल रहा होगा ना, ऐसा ही इलाका रहा होगा, सारा पत्थरों का भरा हुआ सारा ऐसा इलाका रहा होगा। अब यहाँ पे जो वो ड्रैग करेगा तो फेस तो खराब होगा ही उसका। अब उन्होंने क्या करा, वहां से उन्होंने पेड़ों की लकड़े तोड़ी, कुछ लकड़े वैसे भी जंगलों में पड़ी जाती हैं, उनको लेकर के उन्होंने किसी तरह से उसको एक सीढ़ी टाइप साधन बनाया और उसकी बॉडी को उसके ऊपर रख करके वो लेकर के आए पड़ाव पर। और पड़ाव पर लेकर के आने के बाद में उन्होंने उसकी कंप्लेन करी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आया और सारी इन्वेस्टिगेशन करी और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ ये एक टाइगर के द्वारा किल करी गई है, और इसका जो भी मुआवजे की जो कार्रवाई है वो आगे पूरी कर दी जाएगी। ये सारा काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किया। और साथ में उनको यह भी शक जताया उन्होंने कि ये शायद हो सकता है ये तारा ने किल करी हो, क्योंकि उस सबसे बड़ी बात यह है कि वो उस एरिया में तारा घूम रही थी कई दिनों से, घर से निकली हुई थी, घर में घर से तो उसने छोड़ दिया था। तो लेकिन ये एक सिर्फ शक था, कोई सबूत नहीं था अभी तक तारा का, सिर्फ शक की सुई तारा की तरफ ही गई। और खैर इस प्रकार से उसने अकबर का काम तमाम किया, अकबर को मारा और थोड़ा सा उसको खाया। अब जब ये सारा कुछ हो गया तो ये सारी जो कार्रवाई थी ये दोस्तों अगली सुबह की कार्रवाई थी, जो मैं आपको बताई है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आया, उन्होंने चेक करा, इन्वेस्टिगेशन करा। लेकिन उस शाम को क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ।
उस शाम को जब वो उस बॉडी को लेकर के आए अपने कैंप में, और कैंप में उन्होंने उसकी बॉडी रखी कैंप के अंदर, तो थोड़ी देर के बाद तारा आ गई। और तारा मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ साथियों की, बाद में काफी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में ये पता चला था कि ये सारी जितनी किल करी थी तारा के द्वारा की गई थी। हालांकि बिली अर्जुन सिंह के द्वारा या उनके जो और कर्मचारी थे उन्होंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं करा कि ये तारा ने किलिंग करी थी, ये कोई और मेल टाइगर किलिंग कर रहा था या फीमेल कर रही थी। लेकिन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने सारा का सारा क्लियर ये बोल दिया कि ये तारा ही थी जो ये सब कर रही थी। खैर, उन्होंने जब उसकी बॉडी को अपने पड़ाव में लाके रखा अकबर की, और उसके 1 घंटे के बाद में तारा आ गई, और तारा आ गई, वो शेरनी वहां पे आ गई और वो पड़ाव के चारों तरफ चक्कर काटे और दहाड़े मारे, ऊंची ऊंची ग्राउलिंग करे। अब ये सारे मजदूर लोग डर गए। अब ये तो आगे की कार्रवाई करने की सोच रहे थे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जाए, लेकिन ये तो तारा ने तो कर्फ्यू लगा दिया वहां पे, उस शेरनी ने कर्फ्यू लगा दिया। वो सब अपने पड़ाव के अंदर बंद हो गए, वहां से निकले नहीं। रात के 1-2 बजे तक वो रह रहकर दहाड़ती रही, और उसके बाद में धीरे धीरे अंत तो उसकी दहाड़ दूर जाती रही और उसके बाद वो खत्म हो गई। तो तब उनकी सांस में सांस आई, तब रात के 2 बजे जाकर के गई, वो मजदूर लोग सोए। और उसके बाद में तारा ने क्या करा, पास के गांव में जाकर के एक गाय को मार दिया, क्योंकि वो भूखी थी। बॉडी तो वो खा नहीं पाई थी, किल तो उसने जरूर कर दिया था अकबर को, 2-3 बाइट ली थी, लेकिन वो खा नहीं पाई थी, भूखी तो थी, इसलिए उसने एक गाय को किल कर दिया। अब दोस्तों समझने वाली बात यह है कि ये टाइगर्स, जिसने कि एक बकरी का बच्चे को मारने में भी इसको परेशानी थी पहले, अब वो गाय को ही मार रहे थे, इंसान को ही मार रही थी। तो इसके बारे में ये बात समझी जाती है कि इसको वो जो मेल टाइगर था जंगल का, वो जो जंगल का मेल टाइगर था, उसने उसको शिकार करना काफी सिखा दिया होगा। और बाकी कुछ नेचुरल सीख ही जाता है, क्योंकि उसके पास सारा कुछ था, पंजे थे, दांत थे, एबिलिटी थी, जंप, ताकत, क्लेवर और फुर्ती, सब कुछ था उसके पास। सिर्फ एक स्किल नहीं थी मारने की, वो उसने उस मेल टाइगर से सीख ली। और इंसान से डरती तो वो थी नहीं, क्योंकि इंसानों के बीच रह करके उसकी पली बड़ी थी। और एक ऐसी मैन ईटर टाइगर वो स्टैब्लिश हुई जिसने वहां पर एक भयानक टेरर फैला दिया था और 22 आदमियों को मार के खा लिया था। सो दोस्तों, अब मैं स्टोरी यहीं पर रोकता हूं अभी, और इसके बाद में उस तारा टाइगर ने कैसे कैसे इंसानों को मारा, कहाँ कहाँ पर मारा, क्या क्या उसके साथ घटना चक्र चला आगे, और कितने बंदों को मारा। जहां तक मेरी कोशिश है, जहां तक मेरे को याद है, कुछ पता है, वो मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है मैं सारी बातें ना भी बता पाऊं, लेकिन जितनी जितनी मेरे को बातें पता है वो सब मैंने याद करके एक पेपर पे लिखा है, और आपको मैं बता रहा हूँ वो सारा कुछ, क्योंकि जितनी स्टोरी है वो मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन स्टोरी पूरी इंटरेस्टिंग है और रियल स्टोरी है ये। और मैं अब आपको अगली स्टोरी तीसरे एपिसोड में बताऊंगा। इसके कुछ एपिसोड बनेंगे दोस्तों, तो जल्दी जल्दी मैं एपिसोड डालूंगा, और ये घटना चक्र आगे कैसे चला और तारा के टेरर को कैसे तोड़ा गया, सब मैं आपको बताऊंगा। अपना ख्याल रखना दोस्तों। सलाम, सत श्री अकाल और नमस्कार दोस्तों।